अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमको कुछ और एग्जांपल्स चाहिए बेटा, ठीक है। परचेजिंग, चलो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा आज का फर्स्ट। परचेज गुड्स for rupees 10,000 on क्रेडिट। आपने गुड्स लिया उधार, तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा? इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा? चलो पहले मैं ट्रांजैक्शन लिख दूं, फिर मैं आपको बताता हूं उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा। सेकंड sold goods for rupees 5,000, बस इतना लिखा है बेटा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं बेटा, यस, डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। बिजनेस का अपना बैंक अकाउंट है, वहां पर हमने 20,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए बेटा। ड्यू फ्रॉम बैंक से हमने 8,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। अब मैं इन चारों ट्रांजैक्शंस का आपको इफेक्ट बताता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या पड़ेगा। जब आप गुड्स परचेज करते हैं बेटा, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? एसेट साइड में तो स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक में प्लस हो जाएगा बेटा 10,000, ठीक। और कैश पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि गुड्स आप लाए हो उधार, लिखा है ना ऑन क्रेडिट। इसका मतलब आप पैसे देकर नहीं आए, आपने उसको बोला कि लिख लो मैं आपको दे दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये आप लाए हो नकद है, उधार, ये आप लाए हो उधार बेटा, है ना। और कैपिटल पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कैपिटल पर जिन चीजों का इफेक्ट पड़ता है वो सब की सब ऑनर से रिलेटेड होती हैं, मालिक से रिलेटेड होती हैं। मैं वैसे आपको अभी डिटेल देने वाला हूं कि ऑनर को कौन कौन सी ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती हैं, यानी कि ऑनर की कैपिटल को कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस अफेक्ट करती हैं, वो मैं भी बताने वाला हूं आपको। और इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा बेटा? आप गुड्स उधार लेके आए हो, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बता दिया था कि जिन लोगों से आप उधार खरीदते हो, आपने परचेज किया है उधार, परचेज किया है ऑन क्रेडिट, तो वो लोग आपके कौन होते हैं? वो लोग आपके होते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के लिए क्या करोगे आप? क्रेडिटर्स आपके प्लस हो जाएंगे। क्रेडिटर्स को प्लस करने का लॉजिक ये है कि आप क्रेडिटर्स को कोई पर्सन मान के ना चलो बेटा, क्रेडिटर्स को कोई पर्सन मानकर ना चलो, आप ये मान के चलो कि क्रेडिटर्स आपके सिर पर एक बर्डन है, बर्डन। तो जब आप उधार गुड्स खरीदते हो तो बर्डन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? बर्डन आपका इंक्रीज होता है, बढ़ता है, इसलिए हमने उसको प्लस कर दिया। तो गुड्स उधार खरीदने से स्टॉक भी प्लस होता है और आपका बर्डन भी प्लस होता है और अल्टीमेटली LHS RHS के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये हुई पहली ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन बेटा, तो मैं यहां पर नंबर डाल देता हूं अलग से। सेकंड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 5,000, सोल्ड गुड्स, ठीक ना। अगर आपने गुड्स बेचा है तो जिसको बेचा है वो आपको पैसे देगा, तो बिजनेस में पैसे आ गए 5,000 रुपीज, और बिजनेस में से स्टॉक यानी कि गुड्स चला गया, ठीक है। इधर कैपिटल या लायबिलिटी पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आपको वो सिखाऊंगा कि किन किन चीजों का कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ता है तो आपको ये डाउट खत्म हो जाएगा
क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पर ये डाउट हो सकता है कि सर कैपिटल पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा। मैं समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। बैंक में आप पैसे जमा करते हो तो आपका जो दुकान पर कैश पड़ा है, कैश इन हैंड बोलते हैं उसको, कैश इन हैंड, वो आपका कम हो जाएगा। और आपका जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस भी आपकी एसेट होता है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है वो। तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हो। इससे कैपिटल या लायबिलिटी की सेहत पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों साइड अब भी इक्वली है क्योंकि इन दोनों का टोटल 0, इधर भी 0। ट्रांजैक्शन नंबर 4, ड्यू फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे आपने निकाल लिए, यानी कि वो पैसे आप दुकान में ले आए, तो दुकान का कैश 8000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा और जो दुकान का बैंक बैलेंस है बेटा वो कम हो जाएगा, 8000 रुपए से वो कम हो जाएगा। एंड सेम कैपिटल लायबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अफेक्टिंग कैपिटल, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो कैपिटल पर इफेक्ट डालती हैं बेटा, कौन कौन सी आइटम्स ऐसी हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट आइटम, फर्स्ट मैं हेडिंग डालता हूं और बोलता हूं, बल्कि आप इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखिए। डायरेक्टली ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि ओनर खुद ही करता है, जैसे जैसे एक स्टार्टेड बिजनेस, विथ कैश। मान लो 10 रुपीज का कैश लगाया उसने, एग्जांपल छोटे अमाउंट का ले रहा हूं क्योंकि मुझे लॉजिक समझाना है, अमाउंट के चक्कर में आपको नहीं उलझाना है अभी। फर्नीचर उसने 3 रुपीज का लगाया और उसने मशीन भी घर से ले आया और मशीन उसने 5 रुपए की लगा दी, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैश में प्लस हो रहे हैं बेटा 10, फर्नीचर में प्लस हो रहे हैं 3, मशीन में प्लस हो रहे हैं 5 और कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ेगा बताऊंगा अभी आपको। पहले तो आपको यह भी डाउट हो सकता है कि सर ये प्लस क्यों हो रहे हैं, तो मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं बेटा। ये ओनर है, ये उसका बिजनेस है, तो आप ध्यान रखना कि आप जितने भी प्लस और माइनस करते हो दिमाग में आप रख के चलते हो बिजनेस को। ओनर को दिमाग में रख के कभी ना चलना, आपको दिमाग में रखना है सिर्फ बिजनेस को, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें प्लस होंगी और कौन कौन सी चीजें माइनस होंगी, ओनली फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, देखो ओनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ओनर ने कैश, फर्नीचर, मशीन सीधा लगा दिया बिजनेस में, तो ये सब चीजें बिजनेस में आ गई, कैश, फर्नीचर, मशीन, ठीक है। तो 10 का कैश आ गया, फर्नीचर 3 का आ गया, मशीन 5 का आ गया, तो बिजनेस के अंदर तो ये चीजें आ रही है ना। तो आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये माइनस दिखाई देगा आपको, लेकिन अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये प्लस दिखाई देगा। तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, ये चीजें बिजनेस के अंदर आ रही हैं इसलिए प्लस हो गई बेटा। और फर्स्ट लेक्चर सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज जो बताई गई है उनमें से एक थी कि बिजनेस के अंदर ओनर जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है, मालिक जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है, उस टोटल इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल। तो मालिक ने आज लगाई है 10 और 3 13 और 5 18 बेटा 18 रुपीज की कैपिटल मालिक की हो गई। तो कैपिटल पर पहला इफेक्ट तो ये पड़ा, ठीक है। एक एक करके आपको सब बताऊंगा बेटा।
बी, बी बी invested further capital फर्दर कैपिटल 5 की। बिजनेस के अंदर मालिक ने 5 रुपए और लगा दिए तो कैश प्लस हो गया और कैपिटल भी प्लस हो गई, क्योंकि मालिक का शेयर बिजनेस में और बढ़ता जा रहा है। मालिक जितना बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस में मालिक का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, यानी कि कैपिटल बढ़ती जाएगी। सी, ओनर withdrew ₹2 cash and ₹1 goods from the business। क्यों निकाला? For his पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो अब भी मैं बोल रहा हूं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बिजनेस में से चला गया, स्टॉक भी बिजनेस का कम हो गया। अब मालिक बिजनेस में से निकाल रहा है, यानी कि बिजनेस में मालिक का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कंट्रीब्यूशन कम यानी कि कैपिटल भी कम। इट मींस ड्राइंग करने से मालिक की कैपिटल कम होती है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे तो हमने ये पढ़ा बेटा कि ओनर डायरेक्टली क्या क्या कर सकता है जिससे कैपिटल पे इफेक्ट पड़े, ठीक। अब सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट आइटम्स, यानी कि आइटम्स रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंसेस, और मैं कहूं कि गेन लॉसेस। अगर बेटा इनकम हो रहा है तो मालिक खुश है, खर्चों में मालिक खुश नहीं है। गेन फायदा मालिक खुश, लॉसेस में मालिक खुश नहीं है। तो सीधा सच्चा सा रूल है, अगर मालिक खुश है तो कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेस के अंदर मालिक का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, ओनर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो ओनर का कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उतना ही पैसा उसका कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। चलो समझाते हैं बेटा। पहला एग्जांपल, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, sold goods, sold goods कहाँ गया? sold goods costing 10 for rupees 17। 10 रुपए वाली चीज आपने 17 की बेच दी बेटा। अब आप सोचो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कैश पर क्या पड़ेगा, स्टॉक पर क्या पड़ेगा, और शायद कैपिटल पर भी पड़ेगा। सब समझा के चलूंगा, टेंशन ना लो। कैश, कैश बढ़ेगा क्योंकि जब आप गुड्स बेचते हो तो पैसा आता है। कितना आया? 17 रुपीज आया। दुकान से स्टॉक कितना चला गया? 10 रुपीज का चला गया।
आपको बेनिफिट कितने का हुआ, आपको गेन कितने का हुआ, जल्दी बताओ। ये मैं अलग से बता रहा हूं, गेन कितने का हुआ, 7 रुपया गेन हुआ। बेटा बिजनेसमैन या ओनर जब भी बिजनेस करता है तो उसके पीछे उसका एम होता है कि मैं फायदा कमाऊं। तो फायदा बिजनेस में हुआ, लेकिन उस फायदे का असली हकदार होता है मालिक। जब भी फायदा होगा तो बिजनेस क्या करेगा, वो मालिक को दे देगा, यानी कि मालिक के कैपिटल में ऐड कर देगा। तो जितने भी फायदे होते हैं वो मालिक की कैपिटल उससे बढ़ती रहती है। जितने भी फायदे होंगे मालिक की कैपिटल बढ़ती रहेगी, बिकॉज ऑल गेन्स आर रिलेटेड टू ओनर। ओनर मतलब कैपिटल। मैंने आपको बताया था बिजनेस के अंदर कैपिटल का मतलब ही ओनर है। मालिक का कितना हिस्सा है बिजनेस में, मालिक की अथॉरिटी क्या है, वो सब कैपिटल देखकर ही पता चलता है। ठीक है, तो गेन होने से मालिक की कैपिटल बढ़ेगी बेटा। और एग्जांपल देता हूं, बेटा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10 फॉर ₹7। 10 रुपए वाला गुड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको घाटे में बेचना पड़ गया, गुड्स अच्छा नहीं था, तो आपको वो गुड्स निकालना पड़ेगा दुकान से। ठीक है, मुझे बताओ कैश आया या गया, कैश तो आएगा। कैश कितना आएगा, ₹7। जबकि स्टॉक दुकान से कितना जा रहा है बेटा, स्टॉक इज गोइंग आउट फॉर ₹10। 10 रुपए का स्टॉक चला गया। और कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल पर यह इफेक्ट पड़ेगा कि आपको हो रहा है लॉस। इसके अंदर आपको लॉस हो रहा है। जब मैंने बोला कि गेन होने से कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि मालिक का कंट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर और ज्यादा बढ़ जाता है। गेन हुआ तो बिजनेस में पड़ा है 7 रुपए, तो मालिक का बढ़ गया। यहां पर लॉस हो रहा है, यानी कि बिजनेस के 3 रुपए, 3 लाख कह दो, 3,000 कह दो, वो तो एग्जाम्पल मैंने अभी डिजिट्स में ऐसे लिया। बिजनेस के 3 रुपए कम हो रहे हैं मालिक की वजह से, तो मालिक की कैपिटल कम होगी, मालिक का कंट्रीब्यूशन कम होगा। यानी कि आप दो टूक बात समझ के चलो कि एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस लॉसेस, इनमें कैपिटल कम होती है। फायदे और इनकम, इसमें बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है, मालिक की कैपिटल बढ़ती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, और इसमें सी एक एग्जांपल और देखिए बेटा, पेड सैलरी। आपने ₹5 की सैलरी पे करी, 5,000, 5 लाख जो भी है, मतलब एग्जांपल 5 रुपए लिया, तो कैश तो बिजनेस का चला जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप पे करते हैं कुछ भी तो आपका कैश चला जाता है। लेकिन सैलरी पे करना आपके लिए नुकसान है या फायदा है, इट्स ए लॉस, इट्स एन एक्सपेंस। आपका बिजनेस का खर्चा है, और खर्चे जितने भी होंगे अल्टीमेटली वो आपके प्रॉफिट को कम करेंगे। और जो भी चीज आपके प्रॉफिट को कम कर रही है, गेन जितना भी कम होगा, कैपिटल उतनी ही कम होती जाएगी। गेन कम होने से कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक, यानी कि एक्सपेंसेस आपकी कैपिटल को गिराते हैं। तो कैपिटल कम हो गई उतने ही रुपए से, जितना खर्चा होगा, जो भी नुकसान है, जो भी खर्चे हैं, उनसे आपकी कैपिटल कम होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, पेड रेंट। आपकी दुकान किराए पर चल रही है और आपने उसका ₹3 किराया दिया बेटा। कैश माइनस, ऑब्वियस सी बात है, ये भी खर्चा है, तो सिंपली कैपिटल भी माइनस। ई रिसीव्ड इंटरेस्ट। आपने बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, या कहीं और आपने ब्याज पर दे रखा है पैसा, इंटरेस्ट पे दे रखा है पैसा, तो वहां से इंटरेस्ट आया तो कैश फॉर्म में आया होगा, इसलिए कैश तो हो गई, प्लस इंटरेस्ट आपको मिला बेटा ₹7 का।
तो कैश तो हो गया 7 रुपीज प्लस। ये आपकी इनकम है, एक्सपेंस इनकम है। इनकम है तो मैं पहले समझा चुका हूं, हर इनकम आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी, इस वजह से आपकी कैपिटल बढ़ेगी, तो ये भी कैपिटल में ही प्लस होता है। तो बेटा ये थी कुछ मेन आइटम्स जो कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। 90% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन तो इनसे हो जाएंगे कैपिटल के रिलेटेड। जो 10% रहते होंगे, जब आपका लेवल थोड़ा हाई होगा इस चैप्टर के अंदर और आप मेहनत करके आगे चलोगे तो थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, हायर लेवल के पॉइंट्स आएंगे, ट्रांजैक्शंस होंगी, तो वो उस टाइम पर आपको नॉर्मल लगेंगे। ठीक है ना, आज के हिसाब से वो हायर है, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं उसको। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।